नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे और इसमें टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 1 से लेकर 25 क्वेश्चन होंगे जितने पूछे गए थे। तो पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। और जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, उस सही विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से आपके 3 जो अल्फ़ाबेट हैं वो आएंगे। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो देखिए, पहला आपका अल्फ़ाबेट है बाई। तो हम लोग सबसे पहले सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। तो हम लोग बाई से अगर एक्स बनाएंगे तो क्या करना पड़ा। देखिए, सभी के अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। बाई का होता है आपका 25, एक्स का होता है 24। अब देखिए, डब्लू का कितना होता है, एक्स से डब्लू बनाना है, डब्लू का होता है 23, मतलब 23। अब एक चीज़ देखिए, 25 से 24 बनने में क्या हुआ, एक घटा। फिर 24 से 23 बनने में क्या घटा, माइनस का एक घटा। तो सभी में एक एक घट रहा है तो आगे भी एक घटेगा। तो डब्लू का होता है 23, 23 में से एक घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 22। 22 किस का अल्फ़ाबेट कोड होता है, तो ये होता है वी का। तो देखिए, वी आपका पहले में आ रहा है, नहीं आ रहा है। सी में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है, पहला अल्फ़ाबेट। इसमें देखिए डी है लेकिन आना चाहिए बी। तो इसमें से 2 ऑप्शन कट जाएंगे, लेकिन बी और डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट बी भी मिल गया। ओके गाइस, अब अगला आपका अल्फ़ाबेट निकालना है बीच वाला। तो हम लोग सबसे पहले ई से हम लोग एफ बनाएंगे, मतलब दूसरे दूसरे सभी के अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। ई से बी बनाएंगे तो ई का कितना होता है अल्फ़ाबेट कोड 5, एफ का कितना होता है 6। अब देखिए, एफ से हमें जी बनाना है तो कितना जुड़ा, एक। तो देखिए, 5 से 6 बनने में क्या हुआ, प्लस का एक जुड़ा। फिर 6 से 7 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। तो आगे भी एक जुड़ेगा सेकंड अल्फ़ाबेट बनाने के लिए, तो जी में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। और 8 किसका होता है, एच का होता है। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल गए, बी एच और बी एच। पहले और तीसरे तो कट ही चुके थे। अब हम लोग निकालेंगे तीसरा वाला अल्फ़ाबेट। 2 अल्फ़ाबेट आपके मिल चुके हैं, बी एच। अब बी से हम लोग डी बनाएंगे, लास्ट वाला अल्फ़ाबेट देखेंगे। बी का होता है 2, डी का होता है 4। अब डी से एफ बनाएंगे, एफ का होता है 6। तो अब देखिए क्या हुआ, प्लस का 2 जुड़ा, इसमें भी प्लस का 2 जुड़ा, आगे भी 2 जुड़ेगा तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। 8 किसका होता है, एच का होता है। तो 3 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए, बी एच एच। तो ये किस में आ रहे हैं, ऑप्शन ए में नहीं आ रहे, ना सी में आ रहे, ना बी में आ रहे, लेकिन डी में आपके तीनों अल्फ़ाबेट बी एच एच आ रहे हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन है, यदि पंत को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉक्स के लिए क्या कूट होगा। तो पंत के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, पी ए एन टी। आप सभी के अल्फ़ाबेट हमें कोड पता होने चाहिए कि क्या होते हैं। पी का होता है 16, ए का होता है 1, एन का होता है 14 और टी का क्या होता है 20। पंत का कोड हमें 51 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो सभी को हम लोग ऐड करके जोड़ते हैं, मतलब जोड़ कर देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो इन सभी को जोड़ने पर आपका जो टोटल योग आएगा वो आ जाएगा 51। ओके, तो ये 51 मिल गया। इसी तरह हम लोग डॉक्स के लिए करेंगे, तो कर लेते हैं गाइस। डॉक्स के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, डी ओ जी एस, और इसको इधर कर देते हैं। डी का होता है 4, ओ का होता है 15, जी का होता है 7 और एस का कितना होता है 19। अब इसको अगर जोड़ें तो कितना आएगा, 9 और 7 कितना होता है 16, 16 और 5 कितना होता है 21 और 21 4 कितना होता है 25, 25 की 5 हाथ से लगा 2, 2 लग गया गाइस। अब 2 और 1 कितना होता है 3 और आगे एक 4, तो 45। तो डॉक्स का कोड क्या हो जाएगा 45। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 7 मॉडल्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी, एक फोटोग्राफी सेशन के लिए फोटोग्राफ के सामने हैं। तो कितने टोटल हैं गाइस, बना लेते हैं हम लोग, एक लाइन खींच लेते हैं हम लोग और इसमें टोटल 7 मॉडल्स रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। अब आगे क्या कहता है, डी जो है जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। तो डी को हम लोग कहाँ बैठाल देते हैं, तो हम लोग डी को लास्ट से तीसरे नंबर पर बैठाल के देखते हैं। डी जो है वो जी के दाएं ओर खड़ा है बिल्कुल, तो जी यहाँ पर हो जाएगा। तो डी के दाएं ओर कौन सा है,
जी। ओके गाइस, तो डी जो है जी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है, बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है। आगे क्या कहता है, क्योंकि बायां यहाँ से स्टार्ट करते हैं और दायां यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो डी के दाएं कौन खड़ा है, जी, बिल्कुल दाएं। आगे देखिए क्या है, बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा है, तो बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा है, तो डी तो आपका यहाँ पर है और एफ आपका अगर यहाँ पर होता है तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। बी जो है डी और एफ के बीच में खड़ा है, तो बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, ए जो है सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है, तो ए जो है सी के बिल्कुल दाएं ओर खड़ा है, तो कैसे करेंगे, ए को अगर हम लोग बीच में मानते हैं तो इसके ए के दाएं कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है ए जो है सी के बिल्कुल दाईं ओर खड़ा है, तो सी यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, ए यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। आगे क्या कहता है, ई जी और ए के बीच में खड़ा है, ई जो है जी और ए के बीच में खड़ा है, तो ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो ई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। पूरा सेट हो गया। अब देखिए बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में आपका देखिए सबसे कौन खड़ा होगा, आपका जी वाला। टोटल आपके साथ हैं, 3 यहाँ पेयर बन गए, 3 इधर पेयर बन गए, और बीच में कौन हो जाएगा, जी वाला। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, यदि एक दर्पण उत्तर दिशा में रखा गया है, देखिए ये काला काला जो है ये उत्तर दिशा में रखा गया है, तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब है। तो आपने एक चीज़ देखा होगा, ए है ऐसे दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं जब मिरर होता है पूरब की ओर, तब आपका ए कैसे बनता है, ऐसे, और बी कैसे बनेगा, बी आपका ऐसे बन जाता है। लेकिन यहाँ पर टॉप पर है गाइस, उत्तर दिशा की ओर दर्पण रखा हुआ है, तो यहाँ जो चेंजमेंट होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, मतलब ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ओके गाइस, तो कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर बनेगा, ये जो चोन है आपकी नोकदार, ये ऊपर चली जाएगी ऐसे करके, तो इसका जो सही सुटेबल होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए ये जो चोन है आपकी, ये ऊपर चली गई, और ये ब्लैक वाला जो है वो नीचे चला जाएगा, नीचे चला गया, और सी वाला जो है ये ऐसे हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, तो देख लेते हैं। अगर हम लोग 145 से स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, 145 से 290 बनाएं, तो हम लोगों ने 145 से 290 बनाने के लिए क्या किया होगा, 2 का मल्टीप्लाई। 145 दूनी क्या होता है, 290। अब 290 से हमें 580 बनाना है, तो 290 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 580। अब हमें 580 से 1160 बनाना है, तो 580 में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1160 हो जाएगा। तो गाइज़ आपको पता होगा कि सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आगे भी होगा, तो 1160 में भी आपका 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दो ये जीरो, 2 छंग 12 के हाथ से लगा 1, 2 एकम 2, 2 ये हो जाएगा 3, और फिर 2, 2320 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दिए गए विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। मतलब बतख का संबंध है कुड़कुड़ाना, तो पक्षी का संबंध क्या होगा। देखिए गाइस, जिस प्रकार जो बतख होती है वो कुड़कुड़ाने की आवाज़ निकालती है, उसी प्रकार चिड़िया जो होती हैं, इसका हो जाएगा आपका, या कह सकते हैं जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, चहचहाते हैं, मतलब ऑप्शन बी चहचहाना, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 जो हैं किसी तरह से समान है और जबकि जो एक होगा वो अलग है। असंगत शब्द का चयन कीजिए। असंगत कह सकते हैं, आप विषम बोल सकते हैं, या ऐसा शब्द चुनना है आपको जिसमें जो 3 होंगे वो किसी न किसी तरह से एक समान होंगे, लेकिन जो लास्ट वाला बचेगा वो अन्य तीनों से भिन्न होगा। देख लेते हैं। पहला चेक करते हैं। तो पहले में देखिए पहला अल्फ़ाबेट सी है, लास्ट में भी सी है, मतलब सी जो है वो लास्ट में भी सी बन रहा है। अब देखिए बी वाला चेक करते हैं, तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट एस है और लास्ट में भी एस है, ये भी आपका सेम हो गया।
अब सी वाला चेक करते हैं, इसमें भी यस है, लास्ट में भी यस है, तो ये भी सेम। लेकिन डी में आपका पहला अल्फ़ाबेट डी टी है और लास्ट में एच है, तो ये हो जाएगा आपका विषम, या कह सकते हैं असंगत। तीन जो है वो आपके समान हो गए और डी जो है आपका भिन्न हो गया, विषम हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी तरह से समान है जबकि जो एक है वो अलग है। असंगत का चयन कीजिए, असंगत या कह सकते हैं विषम का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए तीन जो होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे, लेकिन जो एक आपका बचेगा वो अन्य तीनों की भांति अलग होगा। तो देख लेते हैं, पहला आपका चेक करते हैं, ऑप्शन है 22 और 23 दिया हुआ है। 22 देखिए ये आपका 2 से भी कट जाएगा और 11 से भी कट जाएगा और खुद 22 से भी कट जाएगा। और 23 जो है आपका वो स्वयं से ही कटेगा केवल, और किसी से नहीं। और ऑप्शन बी से देखते हैं, तो बी में आपका 10 और 15 है। तो गाइस 10 और 15 आपका 2 से भी कटेगा। देखिए 10 जो है आपका 2 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 15 जो है आपका 5 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो इसमें क्या कॉमन है, 5 5। लेकिन पहले वाले में आपका कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब सी में चेक करते हैं, 18 और 27। ये देखिए 3 से भी कट जाएंगे और 9 से भी कट जाएंगे, सेम है। और डी में देखिए 16 और 21, ये देखिए ये 4 से कटेगा, 16 जो है 4 से कटेगा, 16 से कटेगा, और 21 जो है 3 से कटेगा। तो इसमें कोई भी समान नहीं है। लेकिन ऑप्शन बी में और सी में दोनों में समान है, तो आपका अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक हो सकता है। क्योंकि जो दोनों संख्याएं हैं वो अलग अलग संख्याओं से कट रही हैं, लेकिन बी और सी में एक संख्या ऐसी मिल रही है जो दोनों से कट रही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। तो गाइज हमें यहाँ पर बताना है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 2 से 2 बनाएंगे। तो 2 से 2 बनाने में क्या हुआ होगा, 2 में 1 का मल्टीप्लाई। अब 2 से 3 बनाना है, तो हमें 2 में 2 1 का मल्टीप्लाई तो किया था, लेकिन 2 से 3 बनाने में 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 1.5 का। तो 1.5 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 3.0 या कह सकते हैं 3 बन जाता है, हो गया। अब देखिए 3 से 6 बनाना है, तो 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया था और आगे 2 में 1.5 का मल्टीप्लाई किया था। तो 1 और 1.5 के बीच कितने का अंतर है, 0.5 का अंतर है। तो आगे भी 0.5 का अंतर ही रहेगा। तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 में कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 6 बन जाए, 2 का मल्टीप्लाई। अब 1.5 और 2 के बीच कितने का डिफरेंस है, 0.5 का। अब 6 से 15 बनाना है, तो 6 में आपका कितने का मल्टीप्लाई होगा, तो 6 में आपका 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 का कर चुके हैं। अब 2.5 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 0.5 का अंतर ही रहेगा। अब 15 में कितने का मल्टीप्लाई करें, तो 15 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2.5 का मल्टीप्लाई हो चुका है। तो 15 तियाँ 45। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, ए जो है बी की तुलना में ए जो है बी की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो ए बुद्धिमान है बी से। आगे क्या कहता है, सी जो है बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है, तो सी और बी में कौन बुद्धिमान होगा, वी। तो बी इज़ ग्रेटर देन सी, क्योंकि सी आपका है बी से अधिक बुद्धिमान नहीं है। आगे क्या कहता है, डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, तो डी इज़ ग्रेटर देन ई। डी जो है ई की तुलना में अधिक बुद्धिमान है, परंतु ए से अच्छा नहीं है, तो ए का स्थान आपका आगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन डी और ग्रेटर देन डी ई, परंतु ए से अच्छा नहीं है। आगे क्या कहता है, सबसे बुद्धिमान कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ए आपका सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएगा। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प की आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। तो देखिए पहला जो आपका फिगर हुआ है, ये आपका पहला सर्किल वाला देख लेते हैं। सर्किल में जो आपका काला काला दिया हुआ है वो आगे जाके फिर दूसरे फिगर में वही रहा, सेम रहा, उसकी पोजीशन वही रही। तो आगे देखिए तीसरा फिगर देखिए, तीसरे फिगर में आपका सर्किल है,
और आगे काला काला है, तो आगे भी वही पोजीशन रहेगी सर्कल की, ऐसे ऐसे बनेगा। और ये वाला जो भाग होगा वो हो जाएगा ब्लैक। ब्लैक कर देते हैं गाइस, काला ये रहेगा आपका, ये वाला जो भाग है वो ये काला रहेगा। अब आगे हम लोग पूरा फिगर बना लेते हैं, पूरा का पूरा। आगे देखिए आप, सेकंड जो फिगर है आपका रेक्टेंगल, ये इसकी जो पोजीशन है वो आपकी ऐसी हो गई यहाँ पर। तो आगे ये आपकी पोजीशन यहाँ पर है, इसकी भी पोजीशन ऐसी ही हो जाएगी आगे भी चल के। तो हम लोग ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे बन गया। जैसे कि दूसरे में पहले से दूसरे में हुआ था, तो तीसरे में चौथे में हो जाएगा। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल पहले यहाँ पर था, यहाँ पर, तो ये आपका यहाँ पर नीचे आ गया, मतलब पलट गया। तो यहाँ पर जब ट्रायंगल है तो ऊपर जाके ये पलट जाएगा, तो ऊपर जाके जब पलटेगा तो आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये आपका फिगर बन जाएगा। तो ये जो फिगर आपका बन रहा है ऑप्शन सी में बन रहा है, देख लीजिएगा, बिल्कुल सही बन रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। का अगला क्वेश्चन है, बेन आरेख का चयन करें। कलर को चेंज कर लेते हैं। जो दिए गए तीन वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है। तो देखिए पुरुष है, पिता है और भाई। तो इसका बेन आरेख कैसा बनेगा, ऑप्शन सी वाला। तो जो बड़ा वाला सर्किल हो जाएगा ये आपको दर्शाएगा पुरुष का, और जो भाई और पिता है वो ऐसे सर्किल बन जाएगा। बीच में जो जगह होगी वो क्यों होगी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिता है, पिता का भाई हो सकता है, तो आपका दोनों का बीच में ये हो जाएगा, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। देखिए कुछ पिता भाई हो सकते हैं और कुछ भाई पिता भी हो सकते हैं, तो ऐसे आपका फिगर बन जाएगा, इंटरसेक्ट दोनों करेंगे आपके। तो आपका ऑप्शन सी वाला इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस लॉ का क्वेश्चन है न्याय निगमन का। तो कथन आपके स्टेटमेंट है, निष्कर्ष हैं, और आपको आंसर बताना है ऑप्शन के माध्यम से। तो देखिए सभी क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कि सभी प्रेरक क्या हैं, संधारित्र। तो सभी प्रेरक क्या हो जाएंगे, ऑल प्रेरक आर संधारित्र, संधारित्र। आगे क्या कहता है, कुछ प्रतिरोधक प्रेरक हैं। तो प्रेरक का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा, प्रतिरोधक में। ऐसे बनेगा फिगर, प्रतिरोधक। आगे क्या कहता है, सभी परमाणु संख्या क्या है, प्रतिरोधक। तो परमाणु संख्या आपकी ऐसे बन जाएगा फिगर, अंदर प्रतिरोधक के अंदर समा जाएगा। अब निष्कर्ष क्या कहता है, सभी परमाणु संख्या संधारित्र हैं। तो संधारित्र आपका देखिए, संधारित्र का कुछ हिस्सा आपका प्रतिरोधक में जा रहा है, लेकिन परमाणु का संबंध संधारित्र से दूर दूर तक नहीं, तो पहला कट। दूसरा वाला देखिए, कुछ परमाणु संख्या संधारित्र हैं, तो परमाणु संख्या का कुछ भी हिस्सा आपका संधारित्र में नहीं जा रहा, तो दूसरा भी कट। अब देखिए कुछ संधारित्र प्रतिरोधक हैं, तो संधारित्र प्रतिरोधक, तो संधारित्र का कुछ हिस्सा आपका प्रतिरोधक में जा रहा है, तो दूसरा सही। चौथा देखिए, सभी प्रतिरोधक संधारित्र हैं। देखिए सभी प्रतिरोधक संधारित्र नहीं है, क्योंकि कुछ हिस्सा ही है आपका प्रतिरोधक और संधारित्र के बीच, तो चौथा भी कट। तो इसमें से कोई भी कथन आपका सही नहीं होगा। लेकिन अगर तीसरा वाला कथन मैंने निकाला है, कुछ संधारित्र प्रतिरोधक हैं, तो ये वाला आपका सही हो रहा है, तीसरा वाला आपका कथन सही हो जाएगा। केवल अनुसरण तीसरा करता है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केवल थर्ड अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो देखिए 412 से हमें 49 बनाना है, तो कैसे करेंगे, 412 के सारे डिजिट लिख देते हैं, और सारे डिजिट का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें और उनको जोड़ दें तो हमारा क्या निकलता है, देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 + 1 + 4। तो इनको अगर जोड़ दिया तो आपका कितना निकला, तो आपका ये निकला गाइस 17 4 कितना हो जाएगा 21। लेकिन हमें लाना है 49, तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया। दोबारा देखते हैं, 4 + 1 + 2 कर देते हैं, मतलब 412 के सारे डिजिट हैं उनको जोड़ देते हैं, तो कितना आता है 7। अब अगर 7 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 49। इसी प्रकार 361 के लिए करेंगे, तो 361 के सारे डिजिट को जोड़ देते हैं,
तो 3 6 कितना होता है 9, 9 में एक जोड़ेंगे तो 10 और 10 का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा 100। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो है सिंपल सा है, देख लेते हैं क्या कहता है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान हैं जबकि जो एक होगा वो अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। तो सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला है आपका डी ई एफ। डी ई एफ, तो देखिए डी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 4, एफ ई का होता है 5 और एफ का होता है 6। तो सभी में कितना ऐड हुआ प्लस का 1। 4 से 5 बनने में प्लस 1, 5 से 6 बनने में प्लस 1। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं एच आई के। तो एच का कितना होता है 8, आई का होता है 9 और के का होता है 11। अब इसमें देखिए क्या होगा, 8 से 9 बनने में 1 जुड़ा और 9 से 11 बनने में 2 जुड़ा। तो ये हो गया। अब सी वाला चेक करते हैं क्या है, सी डी ई। सी का होता है 3, डी का होता है 4, ई का होता है 5। अब देखिए गाइस, 3 से 4 बनने में 1 जुड़ा, 4 से 5 बनने में 1 जुड़ा। मतलब पहला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी आपके समान हो गए। और ऑप्शन डी ये भी चेक कर लेते हैं, डी क्या है आपका ई एफ जी। देखिए ई का अल्फ़ाबेट कोड होता है 5, एफ का होता है 6 और जी का होता है 7। तो 5 से 6 बनने में 1, फिर 6 से 7 बनने में 1, तो इसमें भी क्या जोड़ा प्लस का 1। तो आपके देखिए समान हो गया आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। लेकिन बचा आपका ऑप्शन बी जिसमें 1 और 2 जुड़ रहा है। तो ऑप्शन बी सबसे अलग है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन देख लिए क्या है। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में केज को क्या लिखते हैं, सी ए जी, केज की स्पेलिंग ये होती है। केज को क्या लिखते हैं, बी डी एफ और जी, इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, के रूप में लिखा गया है। और नॉर्मल को इसके रूप में लिखा जाता है। तो नॉर्मल के क्या स्पेलिंग होती है, NORMAL। इसको किस में लिखा जाता है, MOXQDF। ओके गाइस, तो जनरल को किस प्रकार लिखा जाएगा उसी कूट भाषा में। तो जनरल की स्पेलिंग क्या होती है, GENERAL। अब जनरल का पहला अल्फ़ाबेट आपका जी है जो कि आपका केज में तीसरे नंबर पर मिल रहा है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं गाइस, तीसरे नंबर पर मिल रहा है। तो तीसरे नंबर पर क्या कोड है इसका, एप। तो इसका जी का लिख देते हैं एप। अब जनरल का ई अल्फ़ाबेट है। अब ई जो है केज में आपका चौथे नंबर पर मिल रहा है, तो चौथे नंबर पर इसका कोड क्या है, जी। तो जी लिख दिया। अब जनरल में आपका एन, अगला अल्फ़ाबेट एन है। तो एन किस में मिल रहा है, नॉर्मल में पहले नंबर पर। तो पहले नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट है, एम। तो एम लिख दिया। अब आगे है जनरल में ई। ई आपका इसमें मिल रहा है केज में चौथे स्थान पर। तो क्या है इसका कोड, जी। तो जी लिख दिया फिर से। अब अगर जनरल में आपका आर है अल्फ़ाबेट, आर देखिए नॉर्मल में तीसरे नंबर पर मिल रहा है। तो तीसरे नंबर पर इसका कोड क्या है, एक्स। तो एक्स लिख दिया। अब है अगला ए अल्फ़ाबेट। ए देखिए आपका नॉर्मल में 5वें नंबर पर, लास्ट में दूसरे नंबर पर है, लास्ट से दूसरे नंबर पर। तो लास्ट में दूसरे नंबर आपका अल्फ़ाबेट क्या है, इसका कोड का अल्फ़ाबेट डी। तो डी लिख दिया। अब लास्ट अल्फ़ाबेट बढ़ता है एल। एल का कोड देखिए नॉर्मल में एल है, लास्ट में इसका कोड क्या हो जाएगा, एफ़। तो एफ लिख दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन, ये जो अल्फ़ाबेट बने हैं ये आपका किसके ऑप्शन में मिल रहे हैं, तो ये मिल रहे हैं आपके ऑप्शन डी में। देखिए एफ जी भी है, एफ जी भी है, फिर एम जी, एम जी और एक्स डी एफ भी है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निगमन का अगला क्वेश्चन है, श्लोक का अगला क्वेश्चन है, क्या कहता है, कुछ कलमें पुस्तकें हैं तो कलम का कुछ हिस्सा किस में चला जाएगा, पुस्तकों में। कुछ कलमें क्या है, पुस्तकें, ऐसे बनेगा। आगे क्या कहता है, सभी पुस्तकें क्या हैं, मंदिर हैं। तो सारा पुस्तक आपका किस में चला जाएगा, मंदिर में। आगे क्या कहता है, सभी अंगूर चेरी हैं। तो इसका जो फिगर बनेगा वो कैसे बनेगा, सभी अंगूर चेरी हैं। तो आल अंगूर
क्या हो जाएंगे, चेरी। ये दूसरा फिगर बन गया। आगे देखिए क्या कहता है निष्कर्ष में, सभी मंदिर कल में हैं। तो गाइस देखिए मंदिर का कुछ हिस्सा आपका कलम में जा रहा है, तो सभी मंदिर तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर कुछ की बात होती तो पहला सही हो जाता, तो पहला आपका गलत। अब दूसरा देखिए, कुछ कलम मंदिर हैं, तो कलम का कुछ हिस्सा आपका मंदिर में जा रहा है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केवल दूसरा अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति प्रच्छन्न या अंतर्निहित है, या कह सकते हैं ये आपकी जो आकृति बनी हुई है ये कि कौन से ऑप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो आकृति अंदर वाली है ये आपकी ऑप्शन बी में मिल जाएगी। देख लीजिएगा, ये जो तीन जो ये खांचे बने हैं, ये आपके खांचे आपके इसमें मिल जाएंगे, और नीचे वाला ये डंडा यहाँ पर भी मिल जाएगा, और लास्ट में ये गोला भी आपका यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5 किताबें ए बी सी डी ई हैं, ए बी सी डी और ई हैं, और आगे क्या कहता है, किताब सी ऊपर है, सबसे ऊपर आपकी किताब कौन सी हो जाएगी, सी। किताब डी के, मतलब डी के ऊपर क्या है आपकी, सी। सबसे ऊपर आपका स्थान सी का, उसके बाद डी का। अब आगे क्या कहता है, किताब ई के नीचे है, किताब ई के नीचे है, किताब ए के। तो ए के नीचे क्या हो जाएगा, ई, जो कि दिया हुआ है किताब ई के नीचे, किताब ई नीचे है किताब ए के, मतलब ए के नीचे कौन सी किताब है, ई। आगे क्या कहता है, डी ऊपर है ए के, तो ए के ऊपर कौन सा है, डी आपका दिया ही हुआ है। अब देखिए आगे क्या कहता है, ए के किताब बी नीचे है, ए के किताब बी नीचे है, और तो सबसे नीचे स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, बी का, और जो कि बी नीचे है किसके, ई के। ई के नीचे कौन सी हो जाएगी, बी के। तो कौन सी किताब सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे आपकी हो जाएगी वी वाली। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिसका दूसरा पद पहले से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग ए सी से सी एफ बनाएंगे। ए सी से सी एफ कैसे बना, तो देखिए ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, सी का होता है 3, और यहाँ पर सी का होता है 3, एफ का होता है 6। तो पहला अल्फ़ाबेट है ए, इससे हमें बनाना है सी, तो कितना जोड़ा, प्लस का 2। अब 3 से हमें 6 बनाना है, तो कितना जोड़ा, प्लस का 3, मतलब पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा। इसी प्रकार हम लोग एमओ में करेंगे। तो एम का कोड कितना होता है, तो गाइज एम का कोड होता है आपका 13। 13 में 2 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15। 15 किसका होता है, ओ का। अब अगला अल्फ़ाबेट है ओ, ओ का कितना होता है, 15। पहले 2 जोड़ा था फिर बाद में 3, तो 15 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 18। 18 किसका होता है, तो गाइज ये होता है आर का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से मिल गए, ओ आर। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज़ को मोड़कर काटा गया है, खोले जाने पर वह दी गई आकृतियों में से कैसा दिखाई पड़ेगा। तो पहले फिगर देखिए, ऐसे मोड़ा, फिर इधर मोड़ा, फिर आपको ऐसे मोड़ा, फिर ये पूरा मुड़ गया, तो प्रश्न आकृतियाँ आपकी कैसी बनेंगी, मतलब खोलने पर जो आकृति दिखाई देगी वो कैसी दिखेगी, तो ऑप्शन बी वाली, ऑप्शन बी ऐसी दिखेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे से संबंधित है। तो इसका क्या होगा, देखिए कार का संबंध गैराज से। देखिए जिस प्रकार कार जो है वो गैराज में खड़ी होती है, उसी प्रकार हवाई जहाज कहाँ पर खड़ा होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, हैंगर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि प्लस का अर्थ है आपका भाग, माइनस का अर्थ है जोड़, गुणा का अर्थ है घटाव, और भाग का अर्थ है गुणा, तो एक इक्वेशन है आपका, क्या है, 20 × 12 +4 -8 फिर आगे +4, इसको सॉल्व करना है। तो सारे चिन्हों को चेंज करेंगे। तो 20 इंटू का अर्थ क्या, देखिए मल्टीप्लाई का अर्थ है घटाओ, तो 20 - 12, फिर आगे प्लस का चिन्ह, तो प्लस का अर्थ देखिए क्या है, भाग, भाग लगा दिया। फिर आगे है 4, 4 के आगे माइनस, तो माइनस का अर्थ देखिए क्या है, जोड़, जोड़ लगा दिया। फिर आगे प्लस, प्लस का अर्थ देखिए क्या है, भाग, फिर भाग लगा दिया। अब इसको बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।
तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले भाग वाला सॉल्व होता है। तो 12 में हम लोग 4 का डिवाइड करेंगे और 8 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 12 में 4 का किया तो 3, फिर प्लस 8 में 4 का डिवाइड किया तो 2। अब प्लस वाला हम लोग जोड़ लेंगे सबसे पहले, 20 और 2 कितना होता है 22, और 22 से 3 जाएगा तो आपका आ जाएगा आंसर 19। ओके गाइस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 19। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक एक फिगर को सॉल्व करेंगे। पहले फिगर को, तो पहले फिगर में आपका 65 है नीचे, तो 65 कैसे बना, तो ऊपर आपके 2, 5 और 6 दी हुई हैं, तो इसको हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे। 2 का स्क्वायर किया, फिर 5 का स्क्वायर किया, फिर 6 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 36। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर क्या मिला 65। तो यही तरीका सेकंड में करते हैं। 6, 8 और 9 का स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस 64 प्लस 81। इनको जोड़ने पर आपका आंसर आया 181। अब इसी प्रकार तीसरे फिगर में करेंगे। 2, 8 और 7 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 8 का होता है 64 और 7 का होता है 49। इन तीनों को जोड़ने पर आपका आंसर क्या मिला, तो जो आंसर मिलेगा वो होगा आपका 117। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी। तो प्रश्न आकृति आपकी है। यहाँ पर देखिए कौन सी आकृति बनेगी, देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी, ए वाली, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो कैसे बनेंगे, सभी में देखिए ये 2 डंडे हैं आपके, तो इसमें भी आपके 2 डंडे हो जाएंगे और एक बिंदी है और ये गोला है, तो बिंदी आपका छोटा सा गोला ये हो जाएगा, एक बिंदी यहाँ पर हो जाएगी। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।